बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का क्यूज़ नंबर 1। पहले मैंने 2 क्यूज़ेस शेयर किए थे जो कि थे प्रैक्टिकल के अटेंडेंस क्यूज़ेस। जो ये वाला है ये ग्रेडेड क्यूज़ है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूँ और इंशाल्लाह आपसे सोल्यूशन भी शेयर करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली असाइनमेंट क्यूज़ GDPs के सोल्यूशन और इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं करंट जो वो आपको मिल सके, टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की बुक्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑल सेमेस्टर्स की ऑल सब्जेक्ट की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे आपको नंबर शो हो जाएगा, वहाँ पे मैसेज करेंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी या TCS के थ्रू हम आपके होम एड्रेस पे, आपके शिपिंग एड्रेस पे भिजवा देंगे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट करवाना चाहते हैं, क्यूज़ GDPs वगैरह सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसकी पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जैसा कि CS201P है। आज इसका मैं क्यूज़ आपसे शेयर करूंगा और इसकी पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा CS101 है। इसके अलावा जो लेक्चर वाचिंग सर्विसेज है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा CS201 की असाइनमेंट नंबर 2 जो कि सिस्को असाइनमेंट है वो भी अवेलेबल है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह टाइमली कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टाइमली सोल्यूशन मिल जाएगा। लेट कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर बाद में इश्यूज़ आते हैं, LMS भी डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन रहता है और फिर मुश्किलात हो जाती हैं एंड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। CS201P इसका क्यूज़ नंबर 1 है। अब पहले जो हमारे क्यूज़ थे वो थे हमारे अटेंडेंस क्यूज़। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है क्यूज़ नंबर 1 अटेंडेंस, क्यूज़ नंबर 2 अटेंडेंस। इनके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे ग्रेडेड नहीं होते, हमारे फाइनल रिज़ल्ट में एंटर नहीं होते, शामिल नहीं होते, ठीक है, इंक्लूड नहीं होते। जबकि जो ग्रेडेड हमारा क्यूज़ होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे रिज़ल्ट में ऐड होते हैं। जैसे कि हमारे ये ऊपर वाले 2 क्यूज़ हैं, इनको जस्ट हमने अटेंडेंस के लिए क्लियर करना होता है, यानी कि हमने अटैम्प्ट करना होता है ताकि हमारी अटेंडेंस मार्क हो जाए। इसका ये है कि अगर आपकी 80% या 75% अटेंडेंस नहीं होगी इनके क्यूज़ में और असाइनमेंट में तो वो आपकी फ़ाइनल डेट शीट नहीं बनेगी इस सब्जेक्ट की या जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपको वो फाइनल में पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है लाजमी से तमाम क्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं, तमाम असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करनी है जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनके क्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं उनके 3 से 4 क्यूज़ होते हैं, जबकि इसके काफ़ी ज़्यादा क्यूज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 14 क्यूज़ हैं इसके। ज़्यादातर इसमें होते हैं अटेंडेंस क्यूज़ होते हैं, जैसे कि 9 क्यूज़ जो हैं वो 10 क्यूज़ अटेंडेंस हैं 10 और 4 जो हैं वो ग्रेडेड हैं। इन 4 क्यूज़ के जो नंबर होंगे वो हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। तो जो आज का हमारा क्विज़ है वो ग्रेडेड क्विज़ है, यानी कि इसके मार्क्स हमारे फाइनल रिजल्ट में एंटर होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्विज़ है जी C++ हैज़ मैनी लाइब्रेरीज विच कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस नेम्स नॉर्मली स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर। डी इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास है जी, हमें एक प्रोग्राम दिया गया, हमने इसकी जो है ना वो आउटपुट बतानी है, क्या है इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये है जी, रिज़ल्ट को हमने इंट के साथ डिक्लेयर किया है, विद इनिशियलाइज 0 किया, रिज़ल्ट इक्वल टू नंबर स्टैरिक नंबर मल्टीपल नंबर है, रिटर्न रिज़ल्ट है। वाइड इंट मेन, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इंट स्क्वायर इंट नंबर, तो 9 का हमने स्क्वायर मालूम करना है। 9 का स्क्वायर हमारे पास आता है 81, तो वो है। अक्सर इसमें सिंटैक्स एरर होते हैं तो वो आपने ख्याल करना है कि एरर्स वगैरह ना हो। तो 81 हमारा इसका राइट आंसर है। क्लिक एंड सेव करते हैं, मूव टू नेक्स्ट। तो हमारे पास ये है जी, what will be the output of the following code? int I 0 है, while I not equal to 15, then cout I equal to I++। I में 5 ऐड होते जाएंगे और वो हमारे पास आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो 0, 10, 5, 10 होगा जी, बिल्कुल। इसका आंसर जो होगा हमारे पास 0, 5 और 10 होगा। देन मूव नेक्स्ट करते हैं। what will be the output of the following program? Hash include iostream using namespace std int main int x equal to 5 x ++। देन हमारे पास आउटपुट ऑपरेटर्स हैं। देन -x यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। देन हमारे पास ये आउटपुट हो रहा है ++x इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो इसका हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसमें 4 5 6 5 6 7 5 5 5 6 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसमें प्री इंक्रीमेंट है, इसमें प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे पहले 5 था, देन इसमें 6 हो गया, ठीक है।
क्योंकि बाद में पहले x आउटपुट आएगा, देन वो इंक्रीमेंट हुआ है वो 6 हो गया, देन पहले डिक्रीमेंट हुआ है, देन 5 है 6 था तो -1 हो गया 5 हो गया, 5 और 5 पहले आ गए, देन हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है यानी कि पहले 5 होगा, पहले 5 से 6 होगा क्योंकि पहले प्लस है, देन x की वैल्यू 5 हमारे पास पहले थी वो 6 बन जाएगा। तो ये था हमारा इसका आंसर C556। नेक्स्ट हमारे पास इन C++ वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट विद इन इफ एल्स स्टेटमेंट, देन वी हैव टू इनक्लोज ऑल स्टेटमेंट्स इन। जो इफ़ एल्स में इफ़ स्टेटमेंट में होती है वो हम इन करली ब्रेसिस में उसको इंक्लूड करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, पहले उसकी कंडीशन होती है इस ब्रैकेट में, ठीक है, इस ब्रैकेट में उसकी स्टेटमेंट होती है, इसकी कंडीशन होती है सॉरी, देन जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं प्रिंट आउट के लिए वो इसमें होती हैं इस ब्रेसिस में। तो ये हमारे पास इसका ए राइट आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ए सॉरी ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो साइन है ना ये लेस देन का साइन है, ए लेस देन इक्वल टू बी इसका आएगा, ये हमारे पास है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, फर्स्ट इसका ऑप्शन है राइट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इंट i1 वाइल i लेस देन 10। इसमें हमारे पास मॉडुलस 2 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसकी हमारे पास जो आएंगी वैल्यूज़ वो आएंगी, अगर लेस देन 10 होगा तो फिर 10 इंक्लूड नहीं होगा, 2 4 6 8 आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू 10 होता तो इसका आंसर आना था C, तो बी इसका राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है द लूप गिवन बिलो विल इटरेट टेस्ट टाइम्स फॉर लूप हमारे पास इधर है इंट काउंटर 1 है इनिशियलाइज़ की है, काउंटर लेस देन 10 है, काउंटर प्लस। तो ये हमारे पास 9 टाइम्स चलेगा, जब लास्ट 10 में वो वैल्यू चेक करेगा, काउंटर की वैल्यू जब 9 होगी लेस देन 10 तो राइट है, जब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 10 होगी 10 लेस देन 10 हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी, देन ये इस लूप को फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। देन हमारा इसका जो राइट आंसर होता है वो 9 बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज्ड व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इन C++। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के लिए हम ये वाली ब्रेसिस यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के लिए हम ये वाली जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस ये वाली हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ a प्लस बी और उनके गिर्द ब्रेसिस होंगी, देन डिवाइडेड बाई C माइनस ए। तो ये इस तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। अब आपने ये क्यूज़ देख रहे हैं, इनमें से 6 से 7 क्यूज़ आपके रिपीट हो जाएंगे, बाकी 1-2 और वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम क्यूज़ कवर हो जाएंगे। While programming in C++, the statement if x equal to 3 will result into a, ये हमारे पास लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लॉजिकल एरर है, इसको हम करते हैं सेव। देन हमारा यहाँ पे क्यूज़ फिनिश हो चुका है। अगर आप पेड क्यूज़ करवाना चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे कि आप पहले भी देख सकते हैं 9 मार्क्स हैं, तो एक MCQ जो होता है वो गलत भी हो सकता है, इतना तो होता ही है, ह्यूमन एरर एक्सपेक्टेड होता है। बाकी कुछ नेट के इशू की वजह से कभी कभी एक जो क्विज़ होता है वो मिस हो जाता है, एक यानी कि जो क्वेश्चन वो सेव नहीं हो पाता, टाइम आउट हो जाता है इस वजह से, तो एक का चलता है इतना। तो मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह आपके आएंगे। तो ये हमारे पास क्यूज़ अटैम्प्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।